गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं भी आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में एक सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें एक यूनिट 2 की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। यूनिट 2 जाके देखिएगा तो छोटा सा यूनिट है, लेकिन उसमें है 2-4 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो मैं एक एक करके मैं समझा रहा हूँ। मैं जैसे बोलूँगा उसको एकदम ध्यान से सुनना है और जैसे मैं बोलूँगा वैसे ही करना है, ठीक है। मैं एकदम प्रोबेबिलिटी 50-50% पे ले आ रहा हूँ। 50-50% कहने का मतलब ये हुआ कि अब ये आएगा नहीं तो ये आएगा, ये आएगा नहीं तो ये आएगा। अब दो याद कर रहे हैं, उसमें एक आ रहा है तो फिर क्यों नहीं दोनों याद कर ले। सही बात है ना, ठीक है। इसलिए दोनों में से किसी को भी याद कर सकते हैं आप। अब बोलिएगा सर कि ऐसा होता ना कि 10 क्वेश्चन में से ये आएगा तो 10 याद करना पड़ता। अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि कोई 2 याद कर लो, 2 याद कर लिया तो कोई एक कंप्लीट हो जाएगा, उसमें एक आएगा ही एग्जाम में। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हाफ एडर एंड फुल एडर विथ लॉजिक सर्किट। यानी कि हाफ एडर या फुल एडर में से एक आएगा ही, हाफ एडर या फुल एडर में से एक आएगा ही, ठीक है। अब ये सर अगर आप हाफ एडर कंप्लीट कर लेते हैं या फुल एडर कंप्लीट कर लेते हैं, दोनों में से दोनों कंप्लीट कर लीजिए। मैं ऐसा बोलूंगा आप दोनों कंप्लीट कर लीजिए, दोनों में से कोई ना कोई एक एग्जाम में आएगा, ठीक। हाफ एडर में या फुल एडर में से कोई एक आएगा, एकदम श्योर शॉट आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा है हाफ सब्सट्रैक्टर और फुल सब्सट्रैक्टर में से कोई एक आएगा। अब बताइए इन दोनों में से कोई एक आएगा तो कौन कौन नहीं चाहेगा कि दोनों हम पढ़ लें, और इन दोनों में से कोई एक आएगा तो कौन नहीं चाहेगा कि दोनों पढ़ ले। सही बात है। यानी 4 क्वेश्चंस अगर हम पढ़ रहे हैं और 2 क्वेश्चंस मेरे एग्जाम में आ रहा है तो हम चारों को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इनकोडर, एक्सप्लेन फॉलोइंग इनकोडर। मैंने 3 इनकोडर दिया है, ठीक। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि तीनों इनकोडर में से कोई एक आएगा, एकदम सही है। तो सर तीनों क्यों पढ़ेंगे, एक नहीं आएगा। मेरे को तो नहीं पता कौन आएगा, लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर आप पहला इनकोडर पढ़ते हैं तो बाकी 2 इनकोडर भी एकदम उसी के जैसा है, ठीक। उसी में 2-3 स्टेप आगे बढ़ जाने से आपका पूरा का पूरा इनकोडर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा इनकोडर हो जाएगा। तो आप सोचो कि अगर एक इनकोडर हम समझ रहे हैं तो बाकी 2 इनकोडर में 2-2 मिनट 5-5 मिनट लगेगा, तो हम उसको क्यों नहीं समझेंगे। इसलिए तीनों में से कोई एक इनकोडर आएगा, एकदम श्योर शॉट आएगा, ठीक। इसलिए तीनों इनकोडर को अपने कॉपी में अच्छे से बनाइए। कहीं परेशानी होती है मैं खड़ा हूं, आपको जहां दिक्कत होती है हमसे बात करें, सर हमसे इनकोडर नहीं बन रहा है, ठीक। व्हाट इज डिकोडर, एक्सप्लेन फॉलोइंग डिकोडर। इन तीनों डिकोडर में से 3 लाइन टू 8 लाइन डिकोडर, 4 लाइन टू 10 लाइन डिकोडर, 4 लाइन टू 16 लाइन डिकोडर, इन डिकोडर में से कोई एक डिकोडर आएगा, ठीक। अब सोचिए मैं इतने अच्छे से बता रहा हूं कि 2 में से कोई एक, 3 में से कोई एक, तो आप उन सबको क्यों नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन फॉलोइंग मार्क्स। आपके पास 3 मार्क्स मैंने दिया, ठीक। इसमें से एक आएगा और मोस्टली हम 8:1 मार्क्स पढ़ने बोलेंगे। कितना, 8:1 मार्क्स। 8:1 मार्क्स कंप्लीट कीजिएगा तो अपने आप 16:1 और 4:1 बन जाएगा, ठीक है। ज्यादा फोकस 8:1 और 4:1 पे कीजिएगा। 16:1 मार्क्स थोड़ा बड़ा हो जाता है, सर्किट बड़े बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि 8:1 बन गया तो 16:1 मार्क्स नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। तो इन तीनों में से कोई एक प्रैक्टिस करना है। तो एग्जैक्टली मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 3 मार्क्स तो सभी एक जैसे होते हैं, सिर्फ किसी की इनपुट की संख्या बढ़ी तो उसके थोड़े से पर्टिकुलर थोड़ा मोड़ा डायग्राम चेंज हो जाता है। चलिए आते हैं। एक्सप्लेन फॉलोइंग डी मार्क्स। 3 डी मार्क्स मैंने दिया है, 1:4, 1:8, 1:16 डी मार्क्स। तो आप इसमें से कोई एक पढ़ें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा 1:8 डी मार्क्स पढ़ने का, ठीक है। मैं अपना सोच बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि 1:8 डी मार्क्स आएगा ही, मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि कौन सा आएगा। तो इसमें से मैं रिकमेंड करूंगा 1:8, इसलिए क्योंकि 1:8 बीच का है और दोनों आपको समझ में आ जाएगा। इसी कारण मैं बोल रहा हूँ कि 1:8 डी मार्क्स आप पढ़िए। तो बाबू मैंने एकदम अच्छे तरीके से 6 क्वेश्चंस बनाए हैं। मेरे 6 क्वेश्चन में सभी में 3-3 टिक है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि मैं कहूँ कि इसमें से नहीं आएगा, ऐसा आप छोड़ें। इसलिए तीनों को 6 के 6 टॉपिक पढ़े, ठीक। आइए शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाबू इन दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में तो एक आएगा, और अगर आप पहला शॉर्ट क्वेश्चन बनाते हैं तो उसी में जैसे फुल एडर बनाना है हाफ एडर से, फुल सब्सट्रैक्टर बनाना है, ठीक है। फुल हाफ सब्सट्रैक्टर से, सॉरी मिस्टेक हो गया, हाफ सब्सट्रैक्टर से फुल सब्सट्रैक्टर बनाना है हाफ सब्सट्रैक्टर से।
अगर एक जानते हैं तो दूसरा अपने आप बन जाएगा, एक जानिएगा तो दूसरा अपने आप बन जाएगा। ठीक, तो सुनिए, ठीक है, ये दोनों में से किसी एक को आएगा एग्जाम में, आप अच्छे से कीजिएगा। अगर इसको बना रहे हैं तो आप इसको भी देख लीजिए, एकदम उसी में खाली जहां जहां एडर, जहां हाफ एडर लगाएंगे वहां हाफ सब्सट्रैक्टर खाली लिख देना रहता है, बाकी सारा डायग्राम सारा कुछ सेम। ठीक, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द मक्स एंड डी मक्स, आ सकता है, ठीक है, ऐसा हम कहेंगे कि आ सकता है। चलो मक्स और डिमक्स, बिना मक्स डिमक्स पढ़े इसके टाइप्स तो नहीं पढ़िएगा, इसलिए मक्स डिमक्स को एक नोट्स के रूप में रख लीजिए। चलिए इसको मान के चलते हैं, इसलिए ये VBI है तीनों के तीनों, इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसलिए इतने ही क्वेश्चन में दे रहा हूँ। इसमें 1s 2s कॉम्प्लीमेंट का एक टॉपिक है आपका, सब्सट्रैक्शन करने देता है, उम्मीद है कि 1s एंड 2s कॉम्प्लीमेंट से सब्सट्रैक्शन करने देगा। ठीक है, जैसे ठीक है ऐसा क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ कि पैटर्न दे रहा हूँ, ठीक है, 1 0 1 1 ये बाइनरी में दिया, घटा दिया 1 0 0 0 ये भी बाइनरी में दिया, बाय 1s कॉम्प्लीमेंट मेथड, 1s कॉम्प्लीमेंट मेथड। और इसी क्वेश्चन को दे देगा 1 0 1 1 ये बाइनरी है, माइनस 1 0 0 0 ये देगा, इसको बोलेंगे बाय 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चनों को एक एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके रूल्स अगर आपको पता होंगे तो आराम से इसके बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट। चलिए, अगर आपको इन सब चीज़ों में दिक्कत हो रही है, ठीक है, अगर आपको लाइव क्लास का रिकमेंडेशन है, अगर लाइव क्लास चाहते हैं तो आप हमें, ठीक है, व्हाट्सएप और यूट्यूब, जिसमें यूट्यूब में भी जाएगा वीडियो, तो दोनों में आप हमें लिख देंगे कि हाँ सर हमें इन सब का लाइव क्लास चाहिए आंसर्स के साथ, तो मैं एक टाइम सेट करके लाइव क्लास दूंगा, लंबे लाइव क्लास दूंगा, जिसमें कि पर्टिकुलरली अच्छे टॉपिक्स निकल जाएंगे। मैं ट्रिक्स बता दूंगा कि कैसे आसानी से याद करते हैं, कैसे उसको जल्दी करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप अपना यूट्यूब पे भी कमेंट दे दीजिए और व्हाट्सएप जो ग्रुप है आप लोगों का उसमें कमेंट दे दीजिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों का मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें अच्छे तरीके से करवा दूंगा, जिससे कि आपको परेशानी ही नहीं होगी। ठीक है, आप आराम से उसको समझ पाएंगे और एग्जाम में भी लिख पाएंगे। चलिए, तो इस यूनिट में इतना ही, नेक्स्ट यूनिट में फिर से दूसरे अलग क्वेश्चन दूंगा मैं आपको दूसरे यूनिट का। चलिए, थैंक यू वेरी मच।